हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 वेदर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी आज हम लोग इस टॉपिक में प्रेसिपिटेशन के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वाटर का वेदर से क्या कनेक्शन होता है, और वाटर साइकिल पढ़ा था, उसमें अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो प्रेसिपिटेशन आया था वहीं उसी को आगे हम थोड़ा सा और लार्ज फॉर्म में पढ़ेंगे, बड़े रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या बताया था मैंने प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, जब मिलकर के बड़ी बूंदें बनाती हैं बादलों में, तो ये पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं अर्थ पर। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों का मिलकर के बड़ा होना और इसका धरती पे गिरना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो पानी का गिरना है ये अलग अलग रूपों में गिर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वाटर के फॉर्म में ही गिरे, बर्फ़ के फॉर्म में भी गिर सकती है। ठीक है ना, तो आज इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में आकाश से जो पानी गिरता है, और वो पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। वही क्या है, प्रेसिपिटेशन है। यानी आकाश से पानी का लिक्विड या स्टेट के रूप में, इस सॉलिड के स्टेट के रूप में गिरना, अवस्था के रूप में गिरना प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अब रेन एंड ड्रिजल आर द फॉल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। जब आकाश से बरसात या ड्रिजल के रूप में, बौछार, ड्रिजल मतलब बौछार के रूप में पानी नीचे आता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, या फिर स्नो, स्लीट या हेल के रूप में जो है वो पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में नीचे गिरता है। ठीक है, अब इसी को हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट ईच। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि आकाश से पानी का सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नीचे आना प्रेसिपिटेशन है। अब ये जो पानी नीचे आता है वो रेन या डीजल के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट फॉर्म में आ सकता है, या फिर सॉलिड स्टेट फॉर्म यानी स्नो, स्लेट और हेल के फॉर्म में आ सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं। अब रेन क्या होता है, जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इन क्लाउड्स rainy droplets join together to form bigger drop of water. These bigger drops become heavy and fall on the earth in the form of rain. यानी अब हम लोग जैसे जानते हैं कि बादल में पानी, जो वाटर वेपर होता है, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलता है। फिर ये छोटे छोटे बूंदें मिल करके बड़ी पानी की बूंदें बनाती हैं। ठीक है, और जब ये पानी की बड़ी बड़ी बूंदें भारी हो जाती हैं और बादल से होल्ड नहीं कर पाता, तो ये अर्थ पे गिर पड़ती हैं बरसात के रूप में। ठीक है, तो वही जो गिरती है बादल से बड़े बड़े पानी की बूंदों के रूप में धरती पर, तो उसी को हम रेन कहते हैं। ठीक है, अब ड्रिजल क्या होता है। अब देखोगे समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इन क्लाउड्स डेट आर वेरी हाई, कभी कभी क्या होता है, बादल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते, थोड़ा नीचे होते हैं। ठीक है, तो जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बिगर ड्रॉपलेट में बदलने से पहले ही क्या होता है, वो बादल के बॉटम से वो नीचे आ जाते हैं अर्थ पर। तो ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जो बिग बूंदों में नहीं बदल पाती, बड़ी बूंदों में नहीं बदल पाती, और क्लाउड्स के बॉटम से ही आ जाती हैं नीचे अर्थ पर, तो ऐसे जो वाटर का फॉर्म होता है उसको हम ड्रिजल कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देख रहे हो ना, प्रेसिपिटेशन के अलग अलग रूप, रेन के रूप में आया, ड्रिजल के रूप में आया, एक में बिग बूंदें थी पानी की, एक में बहुत ही स्मॉल बूंदें थी, है ना। और आपने देखा भी होगा, बहुत जब बौछार होती है कितना अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसके बाद स्नो के बारे में जानते हैं। ये भी प्रेसिपिटेशन का एक रूप है। इन हिली एरियाज टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रीज इन टू टिनी आइस क्रिस्टल। आप देखोगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी एरियाज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो पानी की जो आकाश में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है, वो कंडेंसेशन के द्वारा जो है वाटर वेपर के कंडेंसेशन के द्वारा क्या होती हैं, जम जाती हैं। ठीक है,
और जम के किस में बदल जाती हैं? जम मतलब जानते हो ना, फ्रीज में। जैसे पानी जब आप फ्रीज़र में डालते हो रेफ्रिजरेटर में, तो वो जम जाती है ना, फ्रीज़ हो जाती है। वही कह रहा है कि हिली एरियाज़ में क्या होता है, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, मतलब जो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से बनती हैं, वो फ्रीज़ हो जाती है, जम जाती है और छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल बनाती हैं। क्या बनाती है? आइस के क्रिस्टल बनाती हैं। अब ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, समटाइम्स जॉइन टुगेदर, कभी कभी तो मिल जाते हैं और बड़े बड़े स्नो फ्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जब स्नो फ्लेक्स जो है वो धरती पर, अर्थ पर स्नो के रूप में नीचे आते हैं, बर्फ़ के रूप में नीचे आते हैं। ठीक है, अब ये स्नो भी क्या था? प्रेसिपिटेशन का एक रूप था। अब एक और इस प्रेसिपिटेशन का रूप है स्लीट। वो क्या होता है? स्लीट इज स्नो डैट फॉल्स थ्रू ए वार्म लेयर ऑफ एयर एंड मेल्ट स्लाइटली। स्लीट भी एक तरह का बर्फ़ है। तो स्लीट भी क्या है? बर्फ़ ही है, जो क्या होता है, वो गर्म एयर के थ्रू गिरता है और फिर पिघल जाता है, क्योंकि जैसे वो गर्म एयर पे गिरता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस फर्दर पासेस थ्रू ए कोल्ड लेयर। उसके बाद ये गर्म एयर से पिघलने के बाद ये फिर वो ठंडी लेयर पे जाता है और फिर वहाँ जाकर रिफ्रीज दोबारा जम जाता है। ठीक है, आपको पता है ना, अर्थ के ऊपर गर्म एयर भी है, कोल्ड एयर भी है ना। तो जब ये गर्म एयर पे गिरता है तो ये जम जाता है, पिघल जाता है। और जब ये भाई ऊपर गया, बर्फ़ बना, और फिर उसके बाद जब वो गर्म एयर पे गिरा तो पिघल गया, और फिर जब ये नीचे गिरा, वो पानी नीचे गिरा, तो ये ठंडी लेयर के कांटेक्ट में आके जम गया। ठीक है, फ्रीज हो गया। स्लीट में आल्सो बी रेन। स्लीट भी क्या होता है? वो भी एक तरह की बरसात ही होती है। डैट फॉल्स थ्रू वार्म एयर, जो गर्म एयर से गुजरती है, गिरती हुई जाती है, एंड देन पासेस थ्रू कोल्ड एयर, फिर वो ठंडी एयर से पास होती है, एंड फ्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैलेट्स। फिर वो जो छोटे छोटे बर्फ़ के पैलेट्स के रूप में, गोलियों के रूप में वो नीचे गिरती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन के अगले रूप, हेल के बारे में। बच्चों, हेल भी जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक रूप है। देखते हैं क्या है ये। हेल फॉर्म व्हेन फॉलिंग रेन ड्रॉप पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर एंड फ्रीजेस टू फॉर्म आइस बेल। जो हेल तब बनता है जब पानी की जो ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, वो बहुत ठंडी हवा से गुजरती है, पास होती है, और फ्रीजेज टू फॉर्म आइस बॉल, और फिर वो छोटे छोटे आइस के बॉल में कन्वर्ट फ्रीज हो जाती, जम जाती है। दीज बॉल्स आर हैवी। ये जो बॉल्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, एंड फॉल डाउन टू द अर्थ एज अ हेल स्टोन, और इतने हैवी हो जाते हैं कि वो धरती पे गिरने लगते हैं, फॉल डाउन होने लगते हैं, और हेल स्टोन के रूप में, यानी ओलावृष्टि के रूप में धरती पर आ जाती है। हेल स्टोन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हेल स्टोन कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप एंड प्रॉपर्टी। ये हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है और जो हमारी फसलें होती है उसको बहुत ही डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन के कौन कौन से रूप होते हैं। रेन उसका एक रूप होता है, ड्रिजल होता है, स्नो होता है, स्लीट होता है, हेल होता है। इन सब के बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।